कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें बेसिकली मैं जनवरी मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं 10 जनवरी से लेकर 20 तक, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जो बाइडेन और कमला हैरिस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बाइडेन और कमला हैरिस के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो बाइडेन का एसोसिएशन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है और डोनाल्ड ट्रंप का जो एसोसिएशन था वो रिपब्लिकन पार्टी से था। अगर हम जो बाइडेन के बारे में बात करते हैं तो वो US के अभी तक के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ जब बराक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट थे तो उनके दोनों टेन्योर में जो बाइडेन वहाँ के 47वें वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे 2009 से लेकर 2017 तक। 20 नवंबर 1942 को उनकी पैदाइश होती है और अभी रिसेंटली वो 46 प्रेसिडेंट ऑफ US है, यानी कि 46वें नंबर पे अभी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ अमेरिका में वो सेकेंड ऐसे कैथोलिक प्रेसिडेंट है जो वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। उनसे पहले जॉन F कैनेडी जो थे वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे। इसी के साथ साथ अगर प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं जो बाइडेन का, तो एज अ प्रोफेशन वो एक बहुत बड़े लॉयर है वहाँ के। और 2020 में जो वो प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हुए थे तो वो तीसरा टर्न था जब वो प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हुए थे। एक मरतबा 1988 में और दूसरी मरतबा 2008 में भी वो खड़े हो चुके हैं। 29 साल की उम्र में सबसे पहले वो सेनेट बनाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ 2017 में बराक ओबामा ने उनको अमेरिका का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से भी सम्मानित किया था। और वो डेलावेयर से सीनेट थे 1973 से लेकर 2009 तक। इसी के साथ साथ अगर हम कमला हैरिस के बारे में बात करते हैं तो उनका भी एसोसिएशन डेमोक्रेटिक पार्टी से है और वो अमेरिका के 49वें वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। इसी के साथ साथ उनकी पैदाइश 20 अक्टूबर 1964 को होती है और अभी वो 56 साल की है। और शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, द फर्स्ट ब्लैक पर्सन एंड द फर्स्ट एशियन अमेरिकन पर्सन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी तक अमेरिकन हिस्ट्री में कोई भी औरत वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाई गई थी। इसी के साथ साथ कोई ब्लैक औरत भी नहीं बनाई गई थी और सबसे पहले फर्स्ट एशियन अमेरिकन कोई औरत है या ह्यूमन बीइंग है जिनको अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगर उनके बारे में उनके हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं तो वो सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं 2004 से लेकर 2011 तक। और कैलिफोर्निया की भी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं 2011 से लेकर 2016 तक। 2017 में शी बिकेम द सेकेंड ब्लैक वुमेन इन द फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन टू बी सोन एज द सेनेटर। और 2017 में सबसे पहले कोई ब्लैक वुमेन जो है वो एज अ सेनेटर रिप्रेजेंट करती है अमेरिका को। तो अभी अमेरिका में ये दोनों मिलकर वहाँ पे हुकूमत चला रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। और इसी के साथ साथ आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एयरफोर्स एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस स्टार्टेड इन विच सिटी। अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज होता है जिसको हम डिज़र्ट नाइट के नाम से जानते हैं, इंडिया और फ्रांस के दरमियान में। उसकी शुरुआत किस शहर में हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जोधपुर। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। अभी रिसेंटली मनोहर पारिकर के ऊपर एक बुक लिखी गई है, उसके राइटर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वुमेन सभा प्रभु जो है। अभी रिसेंटली इन्होंने बुक लिखा है मनोहर पारिकर के ऊपर और बुक का नाम है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। और रिसेंटली गोवा के प्रेसिडेंट प्रमोद सावंत ने इस बुक को लॉन्च किया है। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, विच स्टेट UT हैज़ इमर्ज ऑन टॉप इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। अभी रिसेंटली स्टेट या UT में वो कौन से स्टेट है जिसने नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2021 में सबसे नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दिल्ली। आज का
जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ बीन रीनेम्ड एज द नेताजी एक्सप्रेस। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान की वो कौन सी सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन है जिसका नाम नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल को नेताजी को ट्रिब्यूट देते हुए उस ट्रेन का नाम हावड़ा कालका मेल से चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लाइट लेफ्टिनेंट विल बिकम द फर्स्ट वोमेन फाइटर फ्लाइट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे। वो कौन ऐसी औरत है जो फर्स्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट होंगी और फर्स्ट वोमेन होंगी जो रिपब्लिक डे के परेड में पार्टिसिपेट करेंगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, भावना कांत। भावना कांत अभी हिंदुस्तान की सबसे पहली फाइटर है जो अभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट होंगी जो रिपब्लिक डे के परेड में पार्टिसिपेट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट? अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट। तो इसका ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रामाचंद्र गुहा। अगर रामाचंद्र गुहा के बारे में बात करते हैं तो बहुत बड़े इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस है, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है और उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिस बुक को हम द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड पद्म विभूषण अवार्डी पास्ड अवे रिसेंटली। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के बहुत बड़े दिग्गज म्यूजिशियन का डेथ हुआ है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। अगर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के बारे में बात करते हैं तो बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे हैं हिंदुस्तान के, रामपुर घराना से बिलोंग करते थे और हिंदुस्तान के जो भी मेन अवार्ड हो सकते हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री और इसी के साथ साथ संगीत ललित कला एकेडमी के भी अवार्ड से सम्मानित उनको किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, It was announced there will be no foreign leader as a chief guest for Republic Day this year. Who was the first chief guest to grace Republic Day in 1950? अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है कि 2021 में 26 जनवरी को कोई भी फॉरेनर चीफ गेस्ट नहीं होगा। इससे पहले इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, देन उसके बाद से दूसरे कंट्री का भी बुलाया गया, लेकिन अब जो जाके फाइनल डिसीजन हुआ है कि इस मरतबा रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट कोई भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए थे 1950 में, उस वक़्त हिंदुस्तान के चीफ गेस्ट किनको बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सुकार्नो। और सुकार्नो जो है वो सबसे पहले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बनाए गए। इंडोनेशियन मूवमेंट में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा था। 1945 से लेकर 1967 तक लगातार 22 साल तक वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे और सबसे पहले रिपब्लिक डे के तौर पे एज अ चीफ गेस्ट उन्हीं को हिंदुस्तान में बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज़ द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व? हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 15 जनवरी। अब सवाल यह है कि हम 15 जनवरी को ही इंडियन आर्मी डे क्यों ऑब्जर्व करते हैं? तो सिंपल सा इसका लॉजिक ये है कि पहली मर्तबा 15 जनवरी 1949 को हिंदुस्तान का पहला फर्स्ट कमांडर इन चीफ मिल जाता है, जो कि फ़ौरन जो थे उनसे वो पद ले लिया जाता है। और सबसे पहले अगर फ़ौरन लास्ट में कोई कमांडर इन चीफ हिंदुस्तान के होते हैं तो वो थे फ्रांसिस बचर। फ्रांसिस बचर से कर्नल बनते हैं के.एम. करियप्पा और के.एम. करियप्पा हिंदुस्तान के सबसे पहले कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। तो उसी दिन के वजह से हिंदुस्तान में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किया जाता है। और सबसे पहले हिंदुस्तान के जो लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल या इसी के साथ साथ कमांडर इन चीफ जो बनाए गए वो के.एम. करियप्पा थे। और अगर फ़ौरन के बारे में बात करते हैं कि लास्ट कौन थे, तो लास्ट फ्रांसिस बचर थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021? अभी रिसेंटली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है? अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो ये वर्ल्ड के जो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होते हैं उनके लिए रैंकिंग होती है और उसमें हिंदुस्तान का जो रैंक है वो है 85। यानी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का पासपोर्ट जो है, जो कहीं ना कहीं हर एंगल से अगर देखेंगे सिक्योरिटी के रीज़न से, तो बहुत
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और हिंदुस्तान के पासपोर्ट से सिर्फ आप 58 कंट्री में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो 58 स्कोर आया और सबसे बेहतरीन पोजीशन नहीं है, सबसे बेहतरीन पोजीशन अगर किसी को हासिल है तो वो जापान को है और जापान लगातार तीसरा मर्तबा जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2021? नेशनल यूथ डे 2021 का थीम क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। इसका मतलब यह है कि हमें जो हिंदुस्तान के जो यूथ पावर है उनको हम कंट्री के नेशन बिल्डिंग के लिए किस तरीके से चैनलाइज करें, कैसे यूज़ करें। और अगर हम नेशनल यूथ डे के बारे में बात करते हैं तो 12 जनवरी को हिंदुस्तान में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1985 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑन द मैन सिंगल बैडमिंटन टाइटल एट थाईलैंड ओपन? अभी रिसेंटली थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का जो थाईलैंड ओपन है उसका विनर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क के हैं। उन्होंने अभी थाईलैंड ओपन को जीता है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज़ फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम हैज़ टू कम अप? अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का वह कौन सा स्टेट है जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री लेबर मूवमेंट म्यूजियम को शुरू किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, केरला। केरला के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वहाँ का अलापुझा जो शहर है वहाँ पे हिंदुस्तान का सबसे पहला म्यूज़ियम बनाया गया है और उस म्यूज़ियम में बेसिकली जो भी लेबर्स है, जो भी वर्कर हैं, उनका क्या स्ट्रगल है, उन तमाम स्ट्रगल को दिखाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट? हिंदुस्तान में अगर हम कोविड के बारे में बात करते हैं तो कोविड-19 का वैक्सीन सबसे पहले किसको दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मनीष कुमार। अगर मनीष कुमार के बारे में हम बात करते हैं तो मनीष कुमार सैनिटेशन वर्कर हैं जिनको सबसे पहले हिंदुस्तान में कोविड का वैक्सीन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली विच स्टेट सीएम हैज़ इनॉग्रेटेड द एयर टैक्सी सर्विस? अभी रिसेंटली हिंदुस्तान में वो कौन सा स्टेट है जिसने एयर टैक्सी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है कि आपके पास पैसे हो तो आप एयर टैक्सी को बुक कर सकते हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से हिसार जाने के लिए एयर टैक्सी को लॉन्च किया है। अगर आपको चंडीगढ़ से हिसार जाना है तो यू कैन यूज़ एयर टैक्सी। तो ये एक बहुत बेहतरीन पहल है, बट ये है कि ये सबके लिए कॉमन नहीं है। जो मालदार होंगे वही इसको एफर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट वॉज इम्पीच्ड ट्वाइस बाय द यूएस हाउस? कि अमेरिकन हिस्ट्री में वो कौन सा पहला प्रेसिडेंट है जिसको 2 बार यूएस हाउस में इम्पीच किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हिस्ट्री में एक ऐसे वाहिद प्रेसिडेंट है जिनको 2 बार इम्पीचमेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, द IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 विल सेलिब्रेट द वर्क ऑफ विच लेजेंडरी डायरेक्टर? 2021 का फिल्म फेस्टिवल जो होगा उसमें ख़ास तौर से हिंदुस्तान के वो कौन से लेजेंडरी डायरेक्टर होंगे जिनके वर्क को सेलिब्रेट किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सत्यजीत रे। अगर हम बात करते हैं सत्यजीत रे की तो सत्यजीत रे को सबसे ग्रेट एवर टाइम लेजेंडरी डायरेक्टर माना जाता है और हिंदुस्तान के जितने भी अवार्ड हो सकते हैं वो सब के सब अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। जैसे भारत रत्न अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बनाने में सत्यजीत रे का योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ऑफ इंडिया? अभी रिसेंटली जो SCBA है जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके हेड जो हैं उन्होंने रिज़ाइन दिया है। तो वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए,
दुष्यंत ए दावे ने रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से रिज़ाइन दे दिया है कि अब वो उसके प्रेसिडेंट बने नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है? तो सबसे जो पावरफुल कंट्री है वो है जापान। जापान के जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी हर पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का रैंकिंग नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री 2 GB डाटा पर डे टू स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वो कौन से स्टेट है जिसने ये कहा है कि वो अपने स्टूडेंट के लिए पर डे 2 GB डाटा प्रोवाइड करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये कहना है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए हम पर डे 2 GB डाटा देंगे ताकि उसके ज़रिए से वो ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर सके। क्वेश्चन नंबर 21, टेस्ला हैज़ रजिस्टर्ड इट्स इंडिया सब्सिडरी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन विच सिटी। अभी रिसेंटली टेस्ला ने एज अ सब्सिडरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पे हिंदुस्तान में रजिस्टर किया है किस शहर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में रिसेंटली अभी टेस्ला ने टेस्ला कार बनाने के लिए एक सब्सिडरी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्टर किया है। और ख़ास तौर से अभी टेस्ला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है क्योंकि टेस्ला के जो मालिक है एलन मस्क अभी जेफ बेजोस को पीछे करके वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसको स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म के लिस्ट से हटा दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सूडान। यानी कि सूडान के जो गवर्नमेंट है अब वहाँ के टेररिज्म एक्टिविटीज़ को फंडिंग नहीं करती है, इस वजह से उसको टेररिज्म के जो स्पॉन्सरशिप करने वाले कंट्री है उस लिस्ट से उसको खारिज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्पेस एजेंसी हैज़ बीन सेटअप टू लॉन्च द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने ये कहा है कि वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नासा। यूएस का जो एजेंसी है नासा वो अभी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल रॉकेट को लॉन्च करेगी। इसरो जो है वो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जो है वो जापान के स्पेस एजेंसी है और स्पेस एक्स के जो मालिक है वो एलन मस्क खुद ही उसके मालिक है। क्वेश्चन नंबर 24, अरूप कुमार गोस्वामी हैज़ रिसेंटली सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। अभी रिसेंटली अरुण कुमार गोस्वामी को हिंदुस्तान के किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी अरूप कुमार गोस्वामी को बनाया गया है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ हाउ मेनी ट्रेन्स फॉर कनेक्टिंग द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से स्टैचू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करने के लिए कितने ट्रेन को उन्होंने इनॉग्रेट किया, झंडे दिखाकर उन्होंने इनॉग्रेट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 8। यानी कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से 8 ट्रेन को लॉन्च किया गया है और उन 8 ट्रेनों को कहीं ना कहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आने के लिए लिंक किया गया है, कनेक्ट किया गया है कि अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना चाहता है तो वो आ सकता है। और इसके ज़रिए से गुजरात का कहीं ना कहीं वहाँ पे टूरिज़्म जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये थे आज के सब क्वेश्चन और उसी के साथ साथ आपको जो भी सजेशन हो, एडवाइस हो या कोई और टॉपिक जिस पर डिस्कस किया जा सकता हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो बना सके। थैंक यू सो मच। और अगर आपको जो भी चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो चीज़ें अच्छी लग रही हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।